नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इससे पहले हम इस वीडियो यानी कि इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर जो है कर चुके हैं। एक पहला लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, दूसरा रिकॉर्ड हो चुका है। दूसरे में लगभग हम लोग आधा चैप्टर कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है ये बताया। अब इस तीसरे लेक्चर में बिल्कुल अमेजिंग चीजें होने वाली है, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण तुम्हारा चैप्टर है उसकी सारा कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर वीडियोस। इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं, फालतू की बकवास ना करते हुए पढ़ाई पे फोकस कराते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, जो एक एक करके हम लोग बड़ी आसानी से खत्म करने वाले हैं। क्या लिखा है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, इसके दो नाम होते हैं। पहली अभिक्रिया जो तुम्हारी है संयोजन अभिक्रिया, इसका नाम होता है, और दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया भी होता है। इसका इंग्लिश होता है, थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं, इसका इंग्लिश होता है एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन यानी कि कुछ जुड़ जाने वाला। अब सिंपल सी बात समझो, बड़ी आसान भाषा में क्या होता है देखो। देखा है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर आपस में जुड़कर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। बस ये बात ध्यान रखना, यानी दो पदार्थ होंगे या दो से अधिक पदार्थ होंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो ओनली वन प्रोडक्ट बनाएंगे। कितना पदार्थ बनाएंगे? सिर्फ एक उत्पाद बनाएंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास कोई पदार्थ ए है, ओके, कोई दूसरा पदार्थ बी है, मान लेते हैं कोई दो से अधिक भी है, ये दो है, दो से अधिक, तीसरा पदार्थ बी है, यानी ये सारे कुछ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, यानी एक ये वाला पदार्थ, एक ये वाला पदार्थ, एक ये वाला पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या जुड़कर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी ए बी सी, ये सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका? एक ही उत्पाद का, एक ही उत्पाद का निर्माण, एक ही उत्पाद का निर्माण होगा। इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे सोचो एग्जांपल, जिस मोबाइल या फोन हम लोग बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं या चला रहे हैं, इसमें पता नहीं कितने सारे पदार्थ लगे हो, कितने सारे एलिमेंट लगे हो, लेकिन सब एलिमेंट्स को आपस में मिलाने के बाद एक फोन बना, बाकी तो कुछ नहीं बना। यानी कि यही बात सेम है, यानी बहुत सारे पदार्थ मिला दो, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाओ, फिर एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। इसको संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? आई शो वन रिएक्शन। देखो एक रिएक्शन आपको हम दिखाते हैं एग्जांपल में। जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, हमारे पास एक सोडियम होता है, Na जिसको बोलते हैं, Na यानी कि सोडियम, प्लस अगर इसमें जोड़ दें हम Cl यानी कि क्लोरीन गैस। देखो हम लिख देते हैं, ये क्या है? सोडियम। Na को बोलते हैं सोडियम, ये एक प्रकार का मेटल है। दूसरा है ये क्लोरीन। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलेगा तब क्या बनाता है? सबको पता है, NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। NaCl को मिलाओ, बन जाता है सोडियम क्लोराइड। अब तुम यहां थोड़ा फोकस करो, थोड़ा फोकस करो। जब दो पदार्थ आपस में मिले हैं, फिर एक ही उत्पाद का निर्माण हुआ है, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। एक ही उत्पाद का निर्माण होगा। इस बात पे ज्यादा फोकस करना कि संयोजन अभिक्रिया में एक ही उत्पाद बनता है, दो उत्पाद नहीं बनेंगे, तीन उत्पाद नहीं बनेंगे, चार उत्पाद नहीं बनेंगे, ओनली ऑन वन प्रोडक्ट गिवन टू द रिएक्शन। ओके, अब देखो क्या है, अब हम लोग जानते हैं
हम लोग जानते हैं कि जब तक ये पूरा रिएक्शन देखो, प्लीज फोकस द रिएक्शन एंड जज, क्या है बैलेंस है नहीं बैलेंस है। Na इधर है, Na क्लोरीन इधर है, NaCl इधर है। अब इस पूरे रिएक्शन को अगर देखा जाए तो हमने इसके सेकंड वाले वीडियो में बताया है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है कौन सा समीकरण वो होता है। जब भी कोई समीकरण बैलेंस नहीं होगा कौन सा समीकरण होगा, हमने बताया था वो कंकाली समीकरण होता है। कौन सा समीकरण होता है? कंकाली समीकरण होता है, कंकाली। लिख देते हैं इक्वेशन, कंकाली इक्वेशन होता है, कंकाली समीकरण होता है। जब तक किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक उसको कंकाली समीकरण बोलते हैं। लेकिन चलो बैलेंस करते हैं, इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है बराबर, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 2 करने के लिए हमें कहां 2 लगाना होगा? यहां आगे। अब चेक करो, 2 1 कम, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर। लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या गड़बड़ हो गया? 2 सोडियम इधर हो गए, 2 1 कम 2, इधर 2 सोडियम नहीं है, यानी इसका मतलब इसको भी हम 2 से बैलेंस कर देंगे। दिस रिएक्शन इज बैलेंस इजिली। बात समझ पा रहे हो? यानी अब ये रासायनिक समीकरण बैलेंस हो चुका है, अब ये कंकाली समीकरण नहीं रहा। बात समझ पा रहे हो? तो बस संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया में ध्यान रखना, जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ के परमाणु या बोल सकते हो अणु आपस में जुड़कर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, ठीक है, बढ़ते हैं, थोड़ा और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, तुम्हारे सामने लेते हैं हम, क्या लेते हैं हम ले लेते हैं कार्बन, सी, कार्बन में जोड़ देते हैं ऑक्सीजन, तो गिव्स आउट क्या बनेगा? CO2। यानी कि हमने पहले लिया है कार्बन, क्या ले लिया है? कार्बन लिया है। दूसरा पदार्थ क्या लिया है? पदार्थ ये भी बोलते हैं, अभी ऑक्सीजन फलाना ढमकाना मत बोलो, क्योंकि इट इज अ करेक्ट रिएक्शन इन द ऑल ओवर रिएक्शन। ओके, अब कार्बन क्या है? कार्बन, फिर जोड़ेंगे क्या? ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा, 2 पदार्थ आपस में जुड़ा है, लेकिन बना एक ही, यानी एक उत्पाद बना जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां फोकस करो, फोकस दिस रिएक्शन एंड जज, क्या एक ही प्रोडक्ट बना है? बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट बना है, CO2 बना है, ये एक ही प्रोडक्ट बना है। जब एक प्रोडक्ट बनता है तब क्या होता है? कौन सी अभिक्रिया होती है? योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया होती है। बात समझ पा रहे हो? तो पूरा मतलब पूरी अभिक्रिया का अगर एनालाइज किया जाए तो मोटा मोटी बात यह है कि कुछ भी मिल जाए लेकिन बनेगा एक ही। जब बनेगा एक तो वो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया होगी। परिभाषा अपने आप बना सकते हो, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं, सिर्फ एक ही उत्पाद का निर्माण होता है, इसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ये किताबी भाषा में हो गया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तुम कुछ भी लिखो, बट रिएक्शन लिखा होना चाहिए और बाद में थ्योरी लिखी होनी चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जबरदस्त नंबर मिलने वाले हैं। और ध्यान रखना, अगर बोर्ड एग्जाम में किसी की राइटिंग नहीं अच्छी है तो कितना भी अच्छा आप लिखकर आए वो खराब यानी कि वेस्ट जाने वाला है। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब इस चैनल पे बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जबरदस्त। कल लेक्चर मैथ का आने वाला है, जबरदस्त क्वालिटी लेवल से, तो ताकि आप लोग, अगर आप सपोर्ट करेंगे, पहली बात तो आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ हम दे पा रहे हैं तो उसके बदले आप हमें दे सकते हैं, सब्सक्राइब हो गया या और रीच हो गया। बाकी अगर आपको हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो आप कृपया करके सब्सक्राइब भी ना करें, ज्यादा बेहतर है। चलो अब देखो क्या होता है, थोड़ा और समझाते हैं, थोड़ा बेसिक में समझ लेना, प्लस का दबाते हैं। अगर कहीं लिखा है, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी लिखा है कुछ भी, अगर कहीं G लिखी है, सॉरी पहले हम बात करते हैं अगर कहीं छोटा s लिखा है, s, तो तुम समझ जाना वो सॉलिड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सॉलिड यानी कि ये बातें ध्यान रखना जो अभी लिखने जा रहे हैं। सॉलिड यानी कि क्या होता है? ठोस। ओके,
ओके, दूसरा अगर लिखा हो एल बना हो साइड में किसी एलिमेंट के, तो तुम समझ जाना किसी भी पदार्थ के साइड में अगर एल बना है तो क्या है, लिक्विड। सही स्पेलिंग है भैया, लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या, लिक्विड मतलब क्या, लिक्विड मतलब क्या, बोलो। अच्छा यार रिकॉर्डिंग हो रही है, भूल गए। ठीक है, लिक्विड मतलब क्या, द्रव। फिर अगर किसी के साइड में जी लिखा हो तो तुम समझ जाना वो गैस। गैस मतलब क्या, गैस मतलब साहब गैस। अगर कहीं ए क्यू लिखा हो, ए और क्यू, इसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब क्या, एक्वस मतलब क्या, जलीय। कोई चीज का होगा क्या, घोल होगा। बस थोड़ी ये बातें जो है ध्यान रखना कि ये अगर कहीं ये लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड मतलब एस अगर लिखा हुआ है तो ठोस हो जाएगा। अगर हम लिख देते हैं चलो ए एल एल्यूमिनियम और इसके साइड में एस लिख दें तो तुम समझ जाना एल्यूमिनियम कैसा है, सॉलिड, यानी कि वो ठोस है। अगर हम लिख दें सी एल टू और साइड में जी लिखा हो, यानी सी एल मतलब वो गैस है। अगर हम लिख दें H2 साइड में लिखा हो जी, वो समझ जाना तुम गैस है। तो बातें समझ में आ रही है, साइड में लिखा होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन पे। ये सारा कुछ समझ में आ गया, संयोजन अभिक्रिया ओके है, अगर ओके हो तो कमेंट में लिखो इसे, कोई बात नहीं। चलो अब बात करते हैं, थोड़ी आगे बढ़ती आगे की बात करते हैं। अब देखो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में ये दूसरा रिएक्शन समझो। क्या है इस रिएक्शन में, कह रहा है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या इसमें करना है, देखो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी एक्सो बाहर कुछ निकल रहा है, क्या निकल रही, ऊष्मा। जिस रिएक्शन में ऊष्मा बाहर निकले उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकले उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखा है, पढ़ते हैं। लिखा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ क्या निकले साहब, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, निष्कासन होना। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसी को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे कि देखो क्या होता है, अगर हम मान लें, अगर हम देखें, अगर प्राकृतिक गैस हमारे पास होती है एक मेथेन, क्या होती है, मेथेन। CH4 को बोलते हैं मेथेन। अच्छा अब तुम लोग बताओ, इसके साइड में जी लिखा है तो किस फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है। CH4 मेथेन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। ऑक्सीजन के साइड में क्या लिखा है, ऑक्सीजन के साइड में लिखा है, लिख देते हैं बढ़िया सा एकदम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साइड में लिखा है गैस, जी यानी कि गैस, यानी दोनों दो फॉर्म में है। अब अगर यहां गिव्स आउट करके देखें, अगर यहां गिव्स आउट करके देखें तो देखो क्या है, जब मेथेन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो जो उत्पाद बनते हैं उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। क्या क्या होता है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन यानी कि ऊष्मा का भी निष्कासन होता है, ऊष्मा भी निकलती है। देखो जैसे ही CH4 ऑक्सीजन के साथ बनता है तो क्या बनती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या बनता है, जल बना, और जल के साथ इन उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकली। तो यही बात कह रहा है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाए अगर, तो तुम पहले थ्योरी लिखना, बाद में एग्जाम्पल जरूर लिखना। एग्जाम्पल ही अच्छे खासे नंबर दिलवाता है। अगर एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हैं तो फिर उसे क्या पता चलेगा, क्या बच्चे को पता है। बाई चांस अगर आपको सिर्फ एग्जाम्पल पता है तो नंबर बढ़ने की चांस है।
कोई चिंता वाली बात? तो जैसे कि हम बात करते हैं, हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन कोयला, अगर इसे ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे क्या बनता है? कार्बन। कार्बन को जलाओ, कार्बन को जलाओ, कोयला, कोयला जलता है ना, तो कार्बन को जलाओ किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और तुमको एक और बात बताएं, जब कार्बन को यानी कोयले को जलाया जाता है किसकी? अब भाई जला रहे हैं, यहाँ चारों तरफ हमारे ऑक्सीजन है। जब चारों तरफ ऑक्सीजन है तो जाहिर सी बात है किस कोयले को किसकी उपस्थिति में जला रहे हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। जब कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एक कुछ धुआं टाइप का या ऊर्जा टाइप का निकलेगा जिसको बोलते हैं क्या? इसके साथ ऊष्मा का भी निष्कासन होगा। किसका निष्कासन होगा? ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा। बात समझ में आ रही? कोई चिंता वाली बात? कोई चिंता वाली बात? एकदम मजा आ गया। अभी देखा है, अच्छा एक एग्जांपल समझो, हमारे पास कभी क्या होता है, चूना देखा है? चूना, चूना क्या करो? पानी में डाल दो। चूना पानी में डालो, और जैसे ही चूने को पानी में डालोगे, तुम इसमें डालोगे H2O में डालोगे, तो उसके साथ साथ एक निकलती है क्या? भाप टाइप में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। जब घर वगैरह बनते हो, घर अभी पुताई के लिए चूना है तो उसे मिस्त्री लोग क्या करते हैं, पेंटर लोग क्या करते हैं, उसे बाल्टी एक लेते हैं, बढ़िया पानी डालेंगे, पानी के बाद जब चूना डालेंगे, चूना एकदम खौलने लगता है, अभिक्रिया होने लगती है। अभिक्रिया के बाद जो एक भाप टाइप की निकलती है, ऊर्जा टाइप की निकलती है, उसी को ऊष्मा बोलते हैं। अब तुम मुझे बताओ, उस चूने में डालने में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? ऊष्मा छिपी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑल टोटल समझ में आ गया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसी को हम ऊष्मा छेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, चलो बस एक चीज ध्यान रखना, एनी रिएक्शन गिवन टू द हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, ये एक अभिक्रिया तुम्हारे सामने आई है, इसका नाम है, क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गजब, लिख लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलो क्या है? वियोजन का मतलब होता है अपघटन। अपघटन मतलब बट जाना। क्या मतलब? अब बात समझो, तुम्हारा परिवार बढ़िया, एक पूरा परिवार हो, पूरा परिवार एक है, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ खेती के मामले में, कुछ आपसी संबंध के मामले में पूरा परिवार बट जाता है। कोई लखनऊ, दिल्ली, आगरा, मुंबई, सब अलग अलग बिखर जाते हैं। कहानी समझ पा रहे हो? तो जब एक चीज चारों तरफ बट जाती है, इसी को बोलते हैं वियोजन होना। अब अभिक्रिया में एक ऐसा है, देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। बात समझ पा रहे हो? यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, वियोजन अभिक्रिया में क्या है, जब भी एक अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? वियोजन अभिक्रिया। भाई तुम भी सोचो, अपने घर में ऐसे ही सोचो। फॉर एग्जाम्पल योर होम, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग, एक समय होगा बहुत साथ रहते होंगे, ऑल टोटल लोग घर में सारे लोग साथ रहते होंगे, लेकिन आफ्टर टू मैरिज वो सारे लोग अलग अलग हो गए, सब कोई वहां है, कोई वहां है, यानी एक घर टूटकर कई घरों में बदल चुका है। इसी तरीके से एक अभिकारक टूटकर कई उत्पादकों में बदल चुका है, कई उत्पाद बन चुके हैं, इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। डू यू कनेक्ट द रिएक्शन? कर पा रहे हो? चलो देखो, जैसे हमारे पास लिखा है CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट।
CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, जब भी कैल्शियम कार्बोनेट को, इसमें क्या लिखा है, चलो हटाओ किताब को, गोली मारो। जब कैल्शियम कार्बोनेट को की अभिक्रिया होती है या उसमें क्या दिया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, मान लेते हैं यहां ऊष्मा दे दी गई, ऊष्मा। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दे दी गई या रिएक्शन करा दिया गया या गर्म किया गया, तब क्या होता है, तब बनता है CaO। हम लिख देते हैं यहां, गर्म करते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, यानी अभी हमारे पास ये एक अभिकारक है, गर्म करने के बाद इसके दो भाग आए, यानी दो उत्पाद बने, तो एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद में बदल चुका है, यानी कि ये किस में बदला, किसमें बदला, कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में बदला। और कौन सा दूसरा बना है, कार्बन डाई ऑक्साइड। कहानी समझ में आ रही, कोई चिंता वाली बात। तो जब भी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादकों का निर्माण करता है, इसी को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन या डिसोसिएशन रिएक्शन। ओके, कोई चिंता वाली बात है यहां तक। अब देखो क्या सारा कुछ समझ में आ रहा है। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट में लाइन लिखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो वियोजन अभिक्रिया होती है साहब, जैसे कि तुम लड़ाई जब करते हो तो दोस्तों के साथ होते हो, इसी तरीके से जो वियोजन अभिक्रिया होती है सामान्यतः ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव में ही होगी। अगर कहीं ऊष्मा ना हो, विद्युत प्रभाव ना हो, तो ये जो अभिक्रिया है ये संपन्न ही नहीं होगी। कहानी समझ में आ रही है, यानी कि दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली इफेक्टेड द हीट एंड क्या इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी किसके वजह से, वियोजन अभिक्रिया किसमें संपन्न होती है, एक तो ऊष्मा में संपन्न होती है, दूसरा विद्युत में संपन्न होती है। कहानी समझ में आ रही है। अब देखो क्या होता है इस अभिक्रिया में, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का दूसरा नाम क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया किसके प्रभाव में होती है, एक तो ऊष्मा के प्रभाव में होगी या विद्युत के प्रभाव में होगी। किसके प्रभाव में, ऊष्मा या विद्युत के प्रभाव में ही संपन्न होगी, कंप्लीट होगी, कंप्लीट होगी। कहानी समझ में आ रही है। एक एक टॉपिक का नोट्स बनाते जाओ, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम करा देंगे एक ही लेक्चर में, जबरदस्त। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मन हो तो। चलो अब देखो क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया समझ में आ गई, जब भी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा उसे ही क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया एक तो ऊष्मा, दूसरा विद्युत के प्रभाव में ही संपन्न होती है। अगर ये दो चीजें नहीं होंगी, इट इज नॉट कंप्लीट द रिएक्शन इन क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, चलो बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के निम्नलिखित तीन प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1, एक तो है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा है विद्युत वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यानी ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। किसके पार्ट हैं ये, किसके प्रकार हैं ये, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है। किसके प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार है। तो ये तीन टाइप की होती है। अब एक एक करके जबरदस्त हम लोग सीखने वाले। कोई डाउट हो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, हाँ, अब इसकी थोड़ी बात करते हैं। किसके बारे में, डोंट फोकस एनी रिएक्शन, ओनली फोकस थ्योरी। अभी
अभी क्या करो, सिर्फ थ्योरी पे फोकस करो। रिएक्शन लिखना पड़ता है क्योंकि जब टाइपिंग मास्टर होते हैं वो सब टाइप कर देते हैं जबरदस्त। पढ़ाने में थोड़ा आसानी रहती है क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास लेनी होती है, ऑनलाइन भी क्लास लेनी होती है। ऑफलाइन ही बहुत बड़ी क्लास होती है तो भी मैनेज कर रहे हैं, अब ऑनलाइन का भी प्रयास कर रहे हैं। चलो देखो क्या होता है वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये बहुत सरल परिभाषा है, बहुत ही सरल। क्या है, जब किसी पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया, यानी जब एक अभिकारक टूट रहा होगा, जब किसी पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने पर हो या ऊष्मा देने पर होती है, उसी को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। कितना सरल है, जब किसी पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने पर हो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। बड़ा आसान है। जैसे कि चलो देखो, हमारे पास एक पदार्थ है पोटेशियम क्लोरेट KClO3। अगर इसको हम ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, अगर इसको हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने के बाद क्या बनाता है, ये दो भाग में एक अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलेगा, यही वियोजन होता है। चूंकि हमने इसमें ऊष्मा दी है इसीलिए ये ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। तो ये बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड। एक तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और दूसरा कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। अब अगर किसी बच्चे ने हमारा पहले वाला लेक्चर देखा है तो सबको पता होगा कि ई ससुरा 2 कहां से आया, ये 3 कहां से आया, ये 2 कहां से आया। ये तो बैलेंसिंग है, रिएक्शन की बैलेंसिंग। आई बात समझ में। तो ऊष्मीय वियोजन क्या होगा, जब भी किसी पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने पे हो रही होगी वो ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। जैसे कि दूसरा देखो, दूसरा लेते हैं, जैसे कि ये लिखा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब भी हम हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो किसमें बदलता है, एक तो कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन में। एक तो कार्बन में दूसरा ऑक्सीजन में। अब तुम मुझे बताओ, इसमें हमने ऊष्मा दी है तो ऊष्मा देने पर ये टूटी है, ऊष्मा देने पर ये एक अभिकारक टूटकर बिखरा है। अब ये बताओ कौन सा वियोजन हो जाएगा, ये दोनों ऊष्मीय वियोजन हो जाएंगे। कौन से वियोजन होंगे, ऊष्मीय वियोजन। जो वियोजन ऊष्मा देने पर होते हैं उसे ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं या ऊष्मीय अपघटन बोलते हैं। कोई चिंता वाली बात है नहीं, कहानी समझ में आ रही। हर एक का एग्जाम्पल एक ही एक तैयार कर लो, कोई ज्यादा बड़ी चिंता वाली सी बात नहीं है। चलो दूसरा वाला, दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। विद्युत वियोजन क्या होता है, बहुत सरल। जब किसी पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया, सेम ऊष्मा शब्द चेंज कर दो, सिर्फ उसमें ऊष्मा देने पर हो रही थी, इसमें सिर्फ विद्युत देने पर होती है, उसे सॉरी यहां ऊष्मीय वियोजन टाइप हो चुका है, यहां लिखना था विद्युत वियोजन। तो जब किसी पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया विद्युत देने पर होती है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि हमारे साथ एक होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या चीज, सोडियम क्लोराइड, सबको पता होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अगर क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को हम बिजली देंगे, विद्युत देंगे, करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या करता है, विद्युत इसे 2 भागों में बांट देगा, यानी एक अभिकारक टूटकर 2 भागों में बढ़ गया, वियोजन। क्योंकि हमने विद्युत दी है इसलिए विद्युत वियोजन। बात समझ पा रहे हो, एक तो सोडियम भाग बना, दूसरा क्लोरीन गैस निकली। आई बात समझ में, कोई चिंता वाली बात। बढ़ जाए अपने अगले रिएक्शन पे, समझ पा रहे हो। चलो अगले बढ़ते, समझ पा रहे हो, विद्युत वियोजन। तीसरा चेक करते हैं, बस थोड़ा सा वीडियो बचा है, 2 से 5 मिनट का। अब प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन बहुत सरल। जब किसी पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसमें देखो पहला हमने सीखा ऊष्मा देने पर ऊष्मीय वियोजन,
विद्युत देने पर विद्युत वियोजन। अब इसमें क्या है, जब किसी पदार्थ की वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश देने पर या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। कोई चिंता वाली बात। अब देखो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास लिखा है सिल्वर क्लोराइड। क्या लिखा है, सिल्वर क्लोराइड। सॉरी, सिल्वर क्लोराइड नहीं, हमने एजी समझ लिया, एल एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर किसकी उपस्थिति में हम करेंगे, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम सूर्य का प्रकाश दें जबरदस्त, तब वो किसमें बदलता है, एक, अरे यार यहां तो रिएक्शन ही गलत लिख गया, रिएक्शन ही फॉल्ट, यहां बदल देते हैं, रुक जाओ 1 सेकेंड, आई विल चेंज। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लिखा है एजी, एजी मतलब सिल्वर, सीएल मतलब क्लोराइड, क्या लिख देते हैं यहाँ, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड में क्या होता है, जब भी सिल्वर क्लोराइड को, ये एक अभिकारक है, टूटकर 2 उत्पाद में बना है, तो ये तो वियोजन हो गया, लेकिन चूंकि सूर्य के प्रकाश देने पर ये अलग अलग हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन। क्या हमने दिया है इस पे, ये कौन सा है वियोजन, प्रकाशीय, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश दिया है, यानी कि क्या बना, एक तो सिल्वर बना, दूसरा क्लोरीन गैस निकली। गैस, बातें समझ में आ रही हैं। अब सिल्वर कैसा होता है, ये सफेद रंग का पाउडर होता है, कैसा होता है, सफेद रंग का पाउडर। सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का पाउडर होता है, अगर उस पे सूर्य का प्रकाश लगता है तो सूर्य के प्रकाश में वो कैसा दिखने लगता है, ग्रे रंग का दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है, ग्रे रंग का दिखने लगता है। कोई चिंता वाली बात नहीं, नहीं, चलो ठीक, बढ़ते। तो समझ में आ रहे हैं। अब वियोजन तीनों खत्म हो गए। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा देने पर, किसी भी वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा देने पर जो उत्पाद का निर्माण होता है, जो अभिकारक टूटकर बनता है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी वियोजन अभिक्रिया में अगर विद्युत देने पर वो अभिक्रिया उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो विद्युत देने पर, प्रकाश देने पर हो रहा है तो प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। तो ऑल आवर रिएक्शंस इज कंप्लीट इन दिस वीडियो। आई नेक्स्ट करता हूं प्रकाशीय वियोजन। देखो इसका दूसरा उदाहरण, ये अभी मत करना, ये यहां तक ऐसे पुराना लिखा, हमने दूसरा उदाहरण लिया है। जैसे लिखा है सिल्वर ब्रोमाइड, क्या लिखा है, AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अगर सिल्वर ब्रोमाइड को तुम क्या दोगे, सूर्य का प्रकाश दोगे, तो इसमें कौन सा वियोजन होगा, प्रकाशीय वियोजन होगा। क्योंकि 2 भागों में बटा है, तो एक तो सिल्वर बदलेगा और दूसरा ब्रोमीन गैस निकलेगा। आई बात समझ में, कोई चिंता वाली बात। अब सिल्वर ब्रोमाइड का कलर किस प्रकार का होता है, जो तुम उसे बताना। सिल्वर ब्रोमाइड हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। आई बात समझ में, सिल्वर ब्रोमाइड कैसा होता है, हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। और जो ये वाला होता है, ये ग्रे रंग का हो जाता है। सूर्य का प्रकाश लगने पर ये ग्रे रंग का हो जाता है। ऑफ कर दो, क्या हुआ, अरे नहीं, ये बीच वाली ऑन करो। नहीं तो लाइट ये वाली क्यों बंद कर रहे हो, बीच वाली बंद कर दी थी ना तुमने। चलो देखो, तो अगर सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, वियोजन कराते हैं, तो सिल्वर अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, यानी 2 उत्पाद बने। किसको देने से बने, सूर्य का प्रकाश, यानी कि प्रकाशीय वियोजन। तो तीनों वियोजन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब होता है इंडो, अंदर ले लिया या ग्रहण कर लिया, थर्मिक रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें ऊष्मा ग्रहण करता है, ऊष्मा को शोषण करता है, ऊष्मा को खा जाता है। ऊष्मा छेपी में क्या था, ऊष्मा को बाहर निकालता था, इसमें क्या है, ऊष्मा को अंदर ले लेगा। बात समझ पा रहे हो? जैसे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और लगती हो और ऊष्मा देना पड़े, वो खा जाए और ग्रहण कर ले, यानी ऊष्मा का शोषण होता है, वो ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब एक चीज ध्यान रखना, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाओं में ऊष्मीय ऊर्जा किसमें बदलती है, बंध ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी, जो हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, बंध ऊर्जा, और मजबूत हो जाएगी बंध ऊर्जा में। जितना ज्यादा ऊष्मा देते जाते हैं वो ऊष्मा को ग्रहण करती जाती है और अपना बंध और मजबूत बनाती चली जाती है। जैसे कि देखो, जैसे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, इसको अगर जल के साथ मिलाएं, जल के साथ मिलाएं, और जल के साथ मिलाने पर फिर एक इसका निर्माण करता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। अब इसमें ऊष्मा, जितना ज्यादा हम ऊष्मा देंगे इस रिएक्शन को कराने में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, जल को रिएक्शन कराने में, उतना ज्यादा ये ऊष्मीय ऊर्जा जितना देते चले जाएंगे, ये रिएक्शन ग्रहण करता चले जाएगा। जब ये रिएक्शन ऊष्मा को ग्रहण करता चला जाएगा तो अपनी जो बॉन्डिंग होगा, अपने बंध को और मजबूत यानी बंध ऊर्जा में बदलता चला जाएगा। कोई चिंता वाली बात है यहां तक नहीं है। तो आज के लिए जितना सारा कुछ हमने समझाया है, एक एक टॉपिक जबरदस्त तैयार करना। बोर्ड एग्जाम में अगर जबरदस्त परफॉर्म करना है तो हमेशा ध्यान रखना, एक बड़ी सक्सेस के लिए, एक बड़ी प्राप्ति के लिए, एक बड़े सिस्टम को सेट करने के लिए एक छोटे छोटे स्टेप बढ़ाने होते हैं। बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, 3 महीने में लाएं 95%, 2 महीने में कैसे लाएं 95%। व्यूअरशिप पे ना जाइए, अगर पढ़ने का समय है जबरदस्त समय दीजिए, फिर बोर्ड एग्जाम आपके नाम, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आपके नाम, बोर्ड एग्जाम को मैनेज करने वाले गांव के लोग आपके नाम। बात समझ पा रहे हो? तो बस ये सारी चीजें हैं। और धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को, जो कि क्या नाम है उसका, BM इंस्टीट्यूट के नाम से है, इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, इसमें हमारी भी कुछ जगह बन सके, क्योंकि हम ऑफलाइन से अब ऑनलाइन आए हैं तो कुछ बेहतर कर सके। क्योंकि आपको हम ये सारा कुछ दे रहे हैं, ये ऑल टोटल फ्री ऑफ है। बस आपका जो चैट करने वाला डाटा है वो इसमें लग रहा है, आपका भविष्य बदल रहा है, बस इतना सारा कुछ हो सकता है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद जो हमारा लेक्चर आने वाला है, इसके बाद जो लेक्चर आएगा लेक्चर 4, उसके बाद ये पूरा ऑल टोटल पार्ट लेसन कंप्लीट हो जाएगा। लेसन कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ऑल टोटल लेसन का एनालाइज होता है, बात समझ पा रहे हो, ऑल ओवर लेसन का एनालाइज हम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कराएंगे। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, कल फिर मिलते हैं।